हे मानव आत्मा, ये संसार एक ऐसा मंच है जहाँ हर जीव अपना अपना कर्म निभा रहा है। कोई जन्म लेता है, कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई सुख में है, कोई दुख में है, परंतु सबके भीतर एक ही प्रश्न बार बार उठता है, मैं कौन हूँ और मेरा जीवन क्यों है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ जीवन है। ये जीवन केवल खाने पीने और भोग विलास के लिए नहीं मिला है। ये जीवन आत्मा की यात्रा है, परमात्मा से मिलन की यात्रा है। जब मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तभी उसके जीवन में भ्रम पैदा होता है। वह बाहर सुख खोजता है, लेकिन भीतर की शांति उससे दूर हो जाती है। माता सीता कहती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता में है। जब मन शुद्ध होता है, तभी भगवान का वास होता है। प्रभु राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म का पालन हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग अंत में विजय दिलाता है। उन्होंने वनवास स्वीकार किया, कष्ट सहन किया, लेकिन सत्य और मर्यादा को नहीं छोड़ा। मनुष्य अक्सर पूछता है कि उसके जीवन में दुख क्यों आता है। इसका उत्तर सरल है, जब कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, जब मन में क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बढ़ जाता है, तब जीवन में अशांति आती है। यह अशांति सजा नहीं है, ये सुधार का संकेत है। जैसे किसान अपने खेत में हल चलाता है ताकि मिट्टी उपजाऊ बने, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंत में सफल होता है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अधीर व्यक्ति जीवन में बार बार गिरता है, लेकिन जो शांत रहता है, वह हर तूफान को पार कर जाता है। राम नाम का महत्व केवल शब्दों में नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो मन को स्थिर कर देती है। जब मनुष्य राम नाम का स्मरण करता है, तो उसके भीतर भय समाप्त होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। माता सीता कहती है कि जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। राम नाम एक दीपक की तरह है जो अंधकार को मिटा देता है। आज का मनुष्य बाहरी सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन भीतर की शांति खो रहा है। धन बढ़ रहा है, लेकिन संतोष कम हो रहा है। रिश्ते बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेम कम हो रहा है। इसका कारण है कि मनुष्य अपने मूल से दूर हो गया है। प्रभु राम कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे भले ही प्रारंभ में कठिनाई मिले, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। सत्य कभी हारता नहीं है, केवल समय लगता है। माता सीता का जीवन त्याग और सहनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म और विश्वास को नहीं छोड़ा। ये संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सबसे बड़ा गुण धैर्य और विश्वास है। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। सोना भी आग में तपकर ही चमकता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से ही निखरता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भगवान को याद करता है, उसका मन टूटता नहीं है, वह अंदर से मजबूत बन जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के कार्य करता है, तब वह सच्ची भक्ति करता है। राम का नाम केवल धार्मिक शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो जीवन को दिशा देती है। जब मन भटकता है, तब राम नाम उसे स्थिर करता है। कर्म का नियम अटल है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, इसलिए हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। प्रेम और करुणा ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा भक्त होता है। यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो, तो अपने भीतर अहंकार को समाप्त करो। अहंकार ही सबसे बड़ा बाधा है। जब अहंकार समाप्त होता है, तभी ईश्वर का प्रवेश होता है। ये जीवन क्षणिक है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए हर क्षण को सत्य, प्रेम और भक्ति में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वही भगवान के सबसे करीब होता है। सेवा ही सच्ची पूजा है। अंत में यही संदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य, प्रेम और भक्ति को अपनाना चाहिए। यही चार स्तंभ जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे शांत, सफल और दिव्य बन जाता है। राम नाम ही जीवन है, राम नाम ही शक्ति है, राम नाम ही मुक्ति है। समापन में यही सत्य है कि जो व्यक्ति प्रभु श्री राम और माता सीता के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे मानव आत्मा, आज का ये संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक मार्ग है, एक प्रकाश है, जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करने आया है। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल कानों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए है। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है।
आज जो तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल दूर हो सकता है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती और वह है सत्य, धर्म और ईश्वर का नियम। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये जन्म केवल भोग के लिए नहीं बल्कि मोक्ष के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है और संसार की दौड़ में उलझ जाता है। वह धन के पीछे भागता है, नाम के पीछे भागता है, रिश्तों के पीछे भागता है, लेकिन अपने भीतर की शांति को भूल जाता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों बन सकता है। यदि मन शुद्ध है तो जीवन स्वर्ग है, और यदि मन अशुद्ध है तो जीवन नरक बन जाता है। माता सीता कहती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति बन जाता है। हे मानव, तुम पूछते हो कि जीवन में दुख क्यों आता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य जाग सके। दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सके। दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य सत्य के मार्ग की ओर लौट सके। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। लेकिन शर्त यह है कि मनुष्य धैर्य रखे। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह रास्ता भी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर परिस्थिति को पार कर जाता है। प्रभु श्री राम का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ झेली, वनवास झेला, संघर्ष झेला, अपमान झेला, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका संदेश यही है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। माता सीता का जीवन त्याग और सहनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म और मर्यादा को नहीं छोड़ा। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। आज का मनुष्य बाहरी सुखों में इतना खो गया है कि उसे अपने भीतर की आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। वह मोबाइल, पैसा, सोशल मीडिया और दिखावे में इतना उलझ गया है कि वह खुद को ही भूल गया है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है, यह एक ऊर्जा है, यह एक प्रकाश है। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसका मन शांत होने लगता है, उसका भय कम होने लगता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जहाँ राम नाम होता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। कर्म का नियम अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, सच्चे कर्म करो और दूसरों को दुख मत दो। प्रेम और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा मानव है। यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करो। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। जब अहंकार समाप्त होता है तब भक्ति शुरू होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कार्य करता है वही सच्चा भक्त होता है। ये जीवन बहुत छोटा है, ये समय बहुत तेजी से निकल रहा है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो। हर दिन को भगवान के नाम से शुरू करो और भगवान के नाम से समाप्त करो। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वही कठिनाइयाँ मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से मजबूत बनता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि यह समय तुम्हें निखार रहा है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। सत्य कभी हारता नहीं है। हे मानव, तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उसे याद करना है। जब तुम गिरते हो वह तुम्हें उठाता है, जब तुम रोते हो वह तुम्हें संभालता है, जब तुम टूटते हो वह तुम्हें जोड़ता है। लेकिन मनुष्य उसे भूल जाता है और संसार को ही सब कुछ समझ लेता है। ये सबसे बड़ी भूल है। माता सीता और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। अंत में यही संदेश है कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर को पाना है। धन, पद और प्रसिद्धि सब स्थायी हैं, लेकिन भक्ति और कर्म स्थायी हैं। इसलिए अपने जीवन को भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर लगाओ और हमेशा याद रखो, राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही शक्ति है, राम नाम ही जीवन है,
राम नाम ही मुक्ति है। हे प्रभु श्री राम और माता सीता, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलाना। आज का ये संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक मार्ग है, एक प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करने आया है। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल कानों के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए है। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल दूर हो सकता है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, और वह है सत्य, धर्म और ईश्वर का नियम। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये जन्म केवल भोग के लिए नहीं बल्कि मोक्ष के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है और संसार की दौड़ में उलझ जाता है। वह धन के पीछे भागता है, नाम के पीछे भागता है, रिश्तों के पीछे भागता है, लेकिन अपने भीतर की शांति को भूल जाता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों बन सकता है। यदि मन शुद्ध है तो जीवन स्वर्ग है, और यदि मन अशुद्ध है तो जीवन नरक बन जाता है। माता सीता कहती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति बन जाता है। हे मानव, तुम पूछते हो कि जीवन में दुख क्यों आता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य जाग सके। दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सके। दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य सत्य के मार्ग की ओर लौट सके। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। लेकिन शर्त यह है कि मनुष्य धैर्य रखे। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह रास्ता भी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर परिस्थिति को पार कर जाता है। प्रभु श्री राम का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ झेली, वनवास झेला, संघर्ष झेला, अपमान झेला, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका संदेश यही है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। माता सीता का जीवन त्याग और सहनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म और मर्यादा को नहीं छोड़ा। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। आज का मनुष्य बाहरी सुखों में इतना खो गया है कि उसे अपने भीतर की आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। वह मोबाइल, पैसा, सोशल मीडिया और दिखावे में इतना उलझ गया है कि वह खुद को ही भूल गया है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है, यह एक ऊर्जा है, यह एक प्रकाश है। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसका मन शांत होने लगता है, उसका भय कम होने लगता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जहाँ राम नाम होता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। कर्म का नियम अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, सच्चे कर्म करो और दूसरों को दुख मत दो। प्रेम और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा मानव है। यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करो। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। जब अहंकार समाप्त होता है तब भक्ति शुरू होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कार्य करता है वही सच्चा भक्त होता है। ये जीवन बहुत छोटा है, ये समय बहुत तेजी से निकल रहा है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो। हर दिन को भगवान के नाम से शुरू करो और भगवान के नाम से समाप्त करो। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन वही कठिनाइयाँ मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से मजबूत बनता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि यह समय तुम्हें निखार रहा है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। सत्य कभी हारता नहीं है। लाउडस्पीकर का महत्वपूर्ण संदेश, ये हिस्सा वीडियो में जरूर बोलना। अगर आप इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय सीताराम। आपका एक लाइक और एक कमेंट इस भक्ति संदेश को और लोगों तक पहुंचा सकता है।
हे मानव, तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उसे याद करना है। जब तुम गिरते हो वह तुम्हें उठाता है, जब तुम रोते हो वह तुम्हें संभालता है, जब तुम टूटते हो वह तुम्हें जोड़ता है। माता सीता और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। अंत में यही संदेश है कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर को पाना है। राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही शक्ति है, राम नाम ही जीवन है, राम नाम ही मुक्ति है। जय सीता राम।